91 की तिलावत आप कीजिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, बेशक रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, जीनियस लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए निशानियां हैं। इस ज़मीन के अंदर, इस आसमान के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह, कौन लोग अक्लमंद हैं, कौन लोग बुद्धिमान हैं? फरमाया अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं, मेरे समझदार बंदे वो हैं जो खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो दुनिया के अंदर रहते हैं तो दुनिया को बनाने वाले को ज़रूर याद करते हैं। कोई इंसान दुनिया की नज़र में कितना ही बड़ा अक्लमंद हो जाए, अगर वो अल्लाह को नहीं जानता, अगर अपने मालिक को नहीं जानता, अपने सृष्टि करने वाले, अपने पैदा करने वाले पालनहार को नहीं जानता, वो दुनिया की नज़र में कितना ही बड़ा अक्लमंद क्यों ना हो, अल्लाह ताला कहता है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। अक्लमंद वो है जो अल्लाह को याद करता हो, खड़े हो करके, बैठ करके और लेट करके। तो ये पहली पहचान है अक्लमंद लोगों की, वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि। और अक्लमंद लोग वो हैं जो आसमान और ज़मीन के ऊपर गौर करते हैं, जो दुनिया के ऊपर गौर करते हैं। ये इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने क्यों बनाया, इतनी बड़ी धरती अल्लाह ने क्यों बनाई, ये दुनिया की नेमतें अल्लाह ने क्यों बनाई। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि। मेरे अक्लमंद बंदे दुनिया के ऊपर गौर करते हैं, ज़मीन की पैदाइश पर गौर करते हैं, आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तब इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं बनाया, तूने ये धरती बेकार नहीं बनाई, तूने ये आकाश बेकार नहीं बनाया, ये ज़मीन व आसमान तूने बेमकसद नहीं बनाया, तूने किसी मकसद के साथ इनको पैदा किया है। एक अक्लमंद आदमी जब दुनिया की चीज़ों पर गौर करता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बेकार नहीं बनाई है। भाई हम अपनी बात करें, हम दुनिया में कोई चीज़ अगर मेहनत करके बनाते हैं तो बेकार नहीं बनाते। हमारे हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीनें बनाई, ज़मीन के अंदर पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, इंसानों को पैदा किया। अगर अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बेकार बनाया, बेमकसद बनाया, तो नऊज़ुबिल्लाह इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बेकार काम किया, बेमकसद काम किया। और अल्लाह ताला बेकार काम नहीं कर सकता, उसकी शान के लायक नहीं है। जब हमारी शान के लायक नहीं है, हम और आप इंसान हैं, अल्लाह की पैदा किए हुए एक मखलूक हैं, जब हम कोई फजूल काम नहीं करते, कोई बेमकसद काम नहीं करते, अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है तो इसके पीछे एक मकसद है। जब हम गौर करते हैं तो उस मकसद तक हम पहुंच जाते हैं। मकसद क्या है? क्यों बनाया अल्लाह ने आसमान को, क्यों बनाया अल्लाह ने ज़मीन को, क्यों बनाया हमें और आपको? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर दिया है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें बताऊंगा मेरी कोशिश होगी कि वो बातें आपके लिए बड़ी मुफीद हों, बड़ी कीमती हों। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई। अपनी मर्जी से तो हम पैदा नहीं हुए। मुझे नहीं पता तो मैं बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हो जाऊंगा, आपको नहीं पता था आप मझेली के इस गांव में पैदा हो जाएंगे।
आप पैदा हुए अपनी मर्जी से नहीं पैदा, आप मरेंगे अपनी मर्जी से नहीं मरेंगे। पैदा करने वाले ने आपको पैदा किया है और वही जब मौत देना चाहेगा तब आप मरेंगे। क्यों अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान मेरी इबादत करे। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मेरे बंदो मुझे तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहिए, तुम मुझे खिला नहीं सकते, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तुम मुझे खिलाओ। जो झूठे खुदा होते हैं दुनिया के, जो झूठे माबूद होते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, उन पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है। अल्लाह ताला को किसी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह को खिला नहीं सकते। मेरे बंदो, हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मुझे तुमसे कोई रोज़ी नहीं चाहिए और न ही तुम मुझे खाना खिला सकते हो। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो खुद तुमको रोज़ी देता है, वो तो सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, वो तो सबसे बड़ा ताकतवर है, वही तो तुमको रोज़ी दे रहा है। तो अल्लाह ने हमें और आपको किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। अब इबादत किसको कहते हैं? इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो जाए, हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, खुश हो जाए, उसको कहते हैं इबादत। गोया हम ये कह सकते हैं अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को नाराज़ न करें, अल्लाह को नाखुश न करें। अब यहाँ पर एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लें। आप गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, हो सकता है कोई दुकानदार भी हो, कोई बिजनेसमैन भी हो, कोई मदरसे में टीचर भी हो, कोई बाहर जाके नौकरी भी करता हो। हम बिजनेस करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम दुकान चलाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अगर हमने ये सारे काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक किए, हमने हलाल तरीके से दुकान खोली, हलाल तरीके से कारोबार किया, हलाल तरीके से मदरसे में टीचिंग करके पैसा कमाया, हमने हलाल तरीके से अपने बच्चों को ला करके खिलाया पिलाया, है तो ये दुनिया का काम, है तो ये हमारी दुनिया की ज़रूरत, मगर हमारा ये काम करना, ये नौकरी करना, ये बच्चों को पढ़ाना, ये बिज़नेस करना भी हमारे हक़ में सवाब का सबब बन जाएगा। इस पर भी हमको अल्लाह ताला सवाब देगा, ये भी अल्लाह की नज़र में इबादत मानी जाएगी। इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पांचों टाइम की नमाज पढ़ो। आप दुकान पर इसलिए बैठते हैं ताकि अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला सके, कपड़े पहना सके, तो आपका दुकान करना भी मेरे भाई इबादत है। आप 6-6 घंटे मदरसे में पढ़ा रहे हैं मामूली सी तनख्वाह पर, इसलिए ताकि आपके बच्चों को अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना नसीब हो और आप एक अच्छी आमदनी कमा सकें। तो ये आपका पढ़ाना और आपका जॉब करना और आपका नौकरी करना, ये भी अल्लाह की नज़र में इबादत है, ये भी शरीयत की नज़र में इबादत है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन फ़इन्नहा सदक़ा, तुम हलाल रास्ते में जो भी पैसा खर्च करते हो, बच्चों का कपड़ा ला रहे हो, बीवी का खाना ला रहे हो, घर का सौदा ला रहे हो, अनाज ला रहे हो, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन, तुम हलाल तरीके से जो भी खर्चा कर रहे हो, तुमको उसके ऊपर सवाब मिलेगा, वो तुम्हारे लिए सदका बन जाएगा। हत्तल लुक़मतल्लती तरफ़उहा इला फ़ी इम्रातिक, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो, अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुक़मे पर भी तुमको सवाब मिलेगा।
बीवी को खाना खिला रहे हो, काम तो दुनिया का है मगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हो, नाजायज़ तरीका नहीं अपना रहे हो। अपनी बीवी को खाना खिला रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को खाना नहीं खिला रहे हो, किसी गैर औरत के साथ नहीं बैठे हो, अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से आप बैठ करके खाना उसको खिला रहे हैं, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। और आगे बढ़िए, बड़ी अजीब बात आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपने ना सुनी हो। दुकान करते हैं आप, नौकरी करते हैं आप, खेती करते हैं आप, मैंने बताया ये सारे काम अगर सही तरीके से हलाल तरीके से आप कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, तो आपको सवाब मिलेगा। अब एक कदम और बढ़िए, आपके पास 40 रुपया है, 10 रुपये में आपने अपने बीवी और बच्चे की ज़रूरत का सामान खरीदा, 10 रुपया आपने किसी गरीब को दे दिया, 10 रुपये में आपने किसी मदरसे में चंदा दे दिया, और 10 रुपये के ज़रिए आपने किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया। 4 तरीके का सदका आपने किया। एक सदका आपने ये किया कि अपने बाल बच्चों की ज़रूरत को पूरा किया, एक सदका आपने किया कि किसी गरीब की मदद की, एक सदका आपने किया किसी मदरसे में अल्लाह की राह में आपने दे दिया, और एक सदका आपने किया किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, दीनारुन तसद्दक़्त बिही अला मिस्कीनिन, एक दीनार वो है जिसके ज़रिए तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो, व दीनारुन अनफ़क़्तहु फ़ी सबीलिल्लाह, और एक दीनार वो है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, व दीनारुन आतक़्त बिही रक़बतन, और एक दीनार वो है जिससे तुम किसी गुलाम को आज़ाद कर रहे हो, व दीनारुन अनफ़क़्त बिही अला अहलिक, और एक दीनार वो है जो तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आज़मुहा अजरन दीनारुन तसद्दक़्त बिही अला अहलिक, सबसे बेहतरीन दीनार वो है, सबसे ज़्यादा सवाब जिसके ऊपर तुमको मिलेगा, ये वो दीनार है जो तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों को भूखा रख करके, बीवी को भूखा रख करके, बीवी की जायज़ ज़रूरतों को मार करके आप अल्लाह की राह में अगर सदका भी कर रहे हैं, तो अल्लाह की नज़र में वो सदका नहीं है। अपने बाल बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना ये दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। इस्लाम तो वो दीन है जो अपने घर और अपने बच्चों और अपने परिवार का ख्याल रखने को भी इस्लाम ने इबादत कहा है और सवाब बताया है इसमें, मेरे प्यारे भाई। और आगे बढ़िए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास कुछ गरीब साहब आए, आए अल्लाह के नबी, ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर, अमीर लोग तो सवाब में हमसे आगे निकल जाते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोज़ा हम भी रखते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, वयतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूल अमवालिहिम, लेकिन अल्लाह के नबी हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास सदका खैरात करने के पैसे नहीं हैं। अमीरों को अल्लाह ने पैसा दिया है, वो खूब मदरसे में मस्जिद में अल्लाह की राह में चंदे देते हैं, सदका देते हैं, खैरात करते हैं। अय अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो हमसे आगे निकल जाएंगे और हम तो पीछे रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हारे पास सदका करने के लिए कुछ नहीं है? अगर तुम गरीब हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम सदका नहीं कर सकते? इन्ना बिकुल्ले तस्बीहतिन सदका, तुम जुबान से अगर सुबहान अल्लाह पढ़ते हो तो सुबहान अल्लाह भी तुम्हारे लिए सदका है। व बिकुल्ले तकबीरतिन सदका, तुम जुबान से अल्लाहु अकबर कहते हो, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। तुम जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। तुम जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। व अम्रुम बिल मारूफ सदका, और नेकी का हुक्म देना भी सदका है, और गुनाहों से रोकना भी सदका है। और अपनी बीवी से तुम जो मुलाकात करते हो, बीवी के साथ तुम अपनी
अपनी शहवत को पूरी करते हो, वफ़ी बुज़इ अहदिकुम सदका, ये भी सदका है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या एक इंसान अपनी शहवत को पूरी कर रहा है, क्या उसके लिए भी उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया अगर वही ख्वाहिश वो हराम तरीके से पूरी करता, वो नाजायज़ तरीके से पूरी करता, अकाना अलैहि विज़रुन, तो उसके ऊपर गुनाह होता कि ना होता? यकीनन होता। तो जब वही काम वो अपनी बीवी के साथ हलाल और जायज़ तरीके से कर रहा है तो उसके ऊपर उसको अजर व सवाब मिलेगा। ये है हमारी शरीयत कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को भी अगर हलाल और जायज़ तरीके से इंसान अदा कर रहा है तो इस ताल्लुक़ पर भी उसको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इबादत का मतलब आप ये मत समझिए अल्लाह ने सिर्फ नमाज के लिए पैदा किया, जी नहीं, आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, यही इबादत है और इसी मकसद के तहत अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, माइक मेरे सामने रखा हुआ है, इस माइक का एक मकसद है, मकसद ये है कि मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचाए। ये सामने मोबाइल लगे हुए हैं स्टैंड के ऊपर, इन मोबाइलों का मकसद है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जिस बेचारे ने, यूट्यूबर ने मोबाइल लगाया है, उसने अगर कैमरे को ऑन करना ही अगर वो भूल गया और 1 घंटे तक मेरी तकरीर तक मोबाइल लगा रहा और उसके बाद जब उसने देखा कि यार मेरी तो वीडियो ही मेरा ऑन नहीं हुआ, तो उसको गुस्सा आएगा, उसने कहा मेरी मेहनत बेकार हो गई। जब कोई चीज़ अपने मकसद पर पूरी न उतरे, हम उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं, उसे कबाड़ में डाल देते हैं। मोबाइल के अंदर जब तक पावर है, मोबाइल जब तक चालू हो रहा है, ऑन हो रहा है, हमारे बड़े काम की चीज़ है। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए, मोबाइल बिगड़ जाए, मोबाइल ऑन ना हो तो मोबाइल बेकार हो जाता है, कूड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक मकसद के तहत पैदा किया है। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि अल्लाह को राज़ी करें। अगर हमने अपने मकसद को भूला दिया, अगर हम अपने मकसद को भूल गए तो हम भी कूड़ा बन जाएंगे, हम भी कबाड़ बन जाएंगे। और आज दुनिया में हम कबाड़ बन चुके हैं। आज मसला सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं है, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ हम परेशान नहीं हैं, जहाँ हम जलील नहीं हैं, जहाँ मारा और पीटा नहीं जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने मकसद ज़िंदगी को भुला दिया है। मुसलमान का ज़िंदगी का मकसद क्या है? खाओ, कमाओ और एंजॉय करो। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मुसलमानों के गांव में शराब नेता लोग बंटवा रहे हैं कि नहीं बंटवा रहे? मुझे बताएं आप। मुसलमान दारू पी के वोट दे रहा है, पैसे खा रहा है और वोट दे रहा है। क्या जिंदगी का मकसद यही है? खाओ और कमाओ और एंजॉय करो। यह मुसलमान की सोच नहीं हो सकती मेरे भाई। मुसलमान की सोच ये कभी नहीं हो सकती। ये तो काफिर की सोच हो सकती है, ये अल्लाह को ना मानने वाले की सोच हो सकती है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊतीन। हमें तो बस दुनिया में रहना है, हमें मरना नहीं है, हमें हिसाब किताब नहीं देना है। ये काफिर की सोच है, मोमिन की ये सोच नहीं हो सकती। मोमिन तो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है तो नमाज की हर रकात में वो सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा में वो बार बार ये रिपीट करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और वो क़यामत के दिन का, वो बदले के दिन का, हिसाब के दिन का मालिक है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमसे हिसाब लेगा और हमें हिसाब देना होगा। ये 5 टाइम की नमाज में 17 बार, कम से कम 17 रकात नमाज हम पढ़ते हैं 5 टाइम में। 17 रकात नमाजों में 17 बार हम इस बात को रिपीट करते हैं, हम बार बार दोहराते हैं कि हमें अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह जो मालिकी यौमिद्दीन है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। मोमिन अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। मोमिन की ये सोच कभी नहीं हो सकती। अगर ये सोच मोमिन की है तो मोमिन को अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है।
अल्लाह ने फरमाया रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। कल क़यामत के दिन काफिर लोग ये कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। आज दुनिया में वो मुसलमानों को गलत समझते हैं, मुसलमानों को बुरा समझते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन ये काफिर लोग पछताएंगे और कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। ऐ नबी इनको खाने दो, इनको पीने दो, इनको इंजॉय करने दो, इनको मज़ा लेने दो। फसौफ यालमून, करीब इनको पता चल जाएगा कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। जब ये अल्लाह के पास जाएंगे तब इनको समझ में आएगा। मेरे भाइयों, हम सब अपने दिल पे हाथ रख के सोचें। एक आईएएस का एग्जाम देने वाला लड़का 18 घंटे पढ़ाई करता है, 20 घंटे पढ़ाई करता है, न रात का चैन देखता है, न दिन का आराम देखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक मिशन है, उसे आईएएस का एग्जाम पास करना है, उसे किसी इलाके का डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है। उसके सामने एक मकसद है जिंदगी का, और यह मकसद उसे चैन से सोने नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों, आईएएस का एग्जाम पास करने वाला 18 घंटे मेहनत करता है, तब वो एग्जाम पास करता है। हमें और आपको भी तो एक एग्जाम देना है, एक इम्तिहान देना है, और ये इम्तिहान लेने वाला अल्लाह है, और वो इम्तिहान हमसे ले रहा है। उसने दुनिया में हमको इम्तिहान देने के लिए तो ही भेजा है। ये दुनिया तो हमारे लिए इम्तिहान का घर है, यहाँ हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और आखिरत में हमें रिजल्ट मिलेगा, आखिरत में हमारे इम्तिहान का इनाम हमको मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, और जो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुमको पैदा किया है, उसने जिंदगी को बनाया है, उसने मौत को बनाया है। लियब्लुवकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को पसंद है, कौन अच्छा अमल करता है, कौन नेक अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। जो जितना ज़्यादा नेक अमल करेगा, जो अल्लाह को जितना ज़्यादा राजी करेगा, कल क़यामत के दिन उतना अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। इम्तिहान देने के लिए हम और आप आए।